हेलो व्यूअर्स, आई एम रुद्राक्ष एज द सीबीएसई 10th ग्रेड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज अ डे 1 ऑफ 14 डेज प्री बोर्ड प्रिपरेशन, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक अपडेट वीडियो में छोटी सी वीडियो में बताया था। सो दिस इज अ डे 1 एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई हिंदी एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, और जो लिटरली 17 डेट को है। एंड मैंने पूरे साल हिंदी को निगलेक्ट किया है, और वो आप मेरे मार्क्स से भी देख सकते हो। एंड आई हेट हिंदी, आई हेट। और जो आपको ये शेड्यूल दिख रहा है, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया है और इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं, और आप कैसे बनो और आप कैसे अपने प्री बोर्ड का सिलेबस ख़त्म करो। सो वो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी लोग आपसे पहले उसको जाके देख चुके हैं। सो मैं चाहता हूँ कि सबका बेनिफिट हो। सो इन टूडेज वीडियो वी कंटेन अ 2 क्लिप ऑब्वियस, एक तो मेरी प्रिपरेशन डे की और एक नेक्स्ट मॉर्निंग की, और देन फिर आपके पास डे 2 आ जाएगा ऑब्वियस। सो लास्ट तक बने रहे। एक ट्विस्ट है, और मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट तक दिखाई है, कितने मुझे मार्क्स मिले, क्या कैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ मेरे हिंदी के चैप्टर्स हैं, बट उससे पहले थोड़ा मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड मैं ऊपर चले गया, बेसिकली छत पर चले गया पढ़ाई करने। एंड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था नीचे पढ़ के, और मैंने ग्रामर्स के हर एक टॉपिक्स के नोट्स बनाए, छोटे छोटे नोट्स मैं हर बार बनाता हूँ। इससे क्या होता है, लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाती है। सो आई मेक दिस नोट्स फ्रॉम हिंदी अध्यापक चैनल एज वेल एज एजुकेशनल भैया। इन दोनों के चैनल से मैंने नोट्स बनाए हैं। डीप वे में समझना है तो हिंदी अध्यापक सर इज़ बेस्ट, एंड अगर आपको नॉर्मली समझना है लाइक शॉर्ट वे में, so educational bhaiya is also good. So after completing Hindi and everything means grammar, उसके बाद आई थॉट मेरे 2-3 टॉपिक्स में मुझे लैग कर रहा था, और वो मुझे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने थे। सो मैं नीचे चले गया बिकॉज मुझे रियली मतलब अब हवाएं चलने लग गई थी इतनी जल्दी, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ था। सो मैं नीचे गया और लिटरली मैंने PYQ सर्च मारे, एंड आई ट्राई अ लॉट PYQs, बट उसमें से मैंने आपको 2-3 कुछ दिखाई भी हैं, लाइक एज अ टेस्ट जो मैंने अच्छे से दिए थे। सो मुझे ठीक ठीक मिल रहा था, बट पद परिचय और वाच्य, दीज आर द 2 टॉपिक्स दैट आई लैक मोस्ट। बहुत ज़्यादा मेरी गलतियाँ हो रही थी हर बार। सो आई रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और फिर मैंने वापस से अच्छे से किया। देन फिर मैंने एक बार और टेस्ट लिया एंड मार्क्स सुधरे, काफ़ी सुधरे, बट अभी भी मिस्टेक थी। एंड आई हैव एन सजेशन, जैसे उसमें 5 एग्जाम, जैसे एक ग्रामर होती है उसमें 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें से आपको कोई 4 करने होते हैं। मैं कहता हूँ फुल के फुल करो। आपके मान लो 5 में से एक भी गलत भी है ना, तो फिर आपको 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको सिर्फ 4 ही करने हैं। अकॉर्डिंग टू CBSE आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं कुछ अपनी मन से नहीं करा। सो ग्रामर की अगेन रिवीजन लेकर, एंड 8 PM हो चुके थे। देन आई डिसाइडेड टू सॉल्व सैम्पल पेपर, मीन्स 8 PM होने वाले थे। देन उससे पहले मैंने लंच वगैरह किया एंड कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, नथिंग इंटरेस्टिंग इन इट, एंड थोड़ी देर वॉक पे चले गए टू फ्रेश माइंड। एंड उसके बाद मैं सोच ही रहा था कौन सा करूँ। सो मुझे याद आया कि मेरा सैम्पल पेपर 2025-26 का रहता है। सो मैंने नीचे जाके अपने स्टडी टेबल, बहुत हालत ख़राब थी उसकी, देन आई इन माई टेबल एंड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मैंने किया। और आपको पता है सैम्पल पेपर्स आर मोर डिफिकल्ट, बट लिटरली मेरा पूरे टाइम पे ख़त्म हुआ है। मतलब प्रेजेंटेशन तो इतनी अच्छी। लुक एट माई राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। I know we don't use black pen in board exam, just I'm preparing for pre-board, that why I used different types of pens, and this blue pens is really improved. मैं आपको पेन दिखाऊंगा भी शायद, या मैं एड ऑन बता दूंगा कमेंटिंग सेक्शंस में, बिकॉज ये मैं वीडियो आकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे हिंदी के एग्जाम के बाद। सो यू नो द कंसेप्ट। सो दिस इज माई प्रेजेंटेशन टिप्स, और अगर आपको चाहिए तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो। लुक एट द प्रेजेंटेशन, बताओ कैसे कोई नंबर काटेगा, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं अपनी चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल से स्टिक हैं, यू स्टिक टू माई चैनल, सो यू नो हाउ हार्ड आई चेक्ड। सो वो आपको पता लग जाएगा। बट मैं आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम खंड ख, जिससे पहले मतलब मैंने व्याकरण की, प्रश्न उत्तर, ईमेल वगैरह ये सब किया, और इन्हीं में मुझे 2 hours लगे, और 40 मिनट्स मुझे पैसेजेस सोल्व करने में लगे। वो जो खंड क्या था वो मैंने लास्ट में किया था। सो आफ्टर चेकिंग एंड हार्ड चेकिंग आई गॉट 65 out of 80, एंड दैट्स मोर देन एक्सपेक्टेड। रियल मेरे हाफ ईयरली में 60 आए थे, और वो पेपर इतना मुश्किल भी नहीं था, मतलब था बट इतना नहीं था जितना ये मुझे लगा। इसके MCQs बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे। ग्रामर में मैंने सिर्फ 2 नंबर कटे थे, बट वो भी नहीं कटने चाहिए थे, वही सेम वाच्य एंड उसमें पद परिचय।
बट ये मेरा काफ़ी अच्छा निकला कि मैंने सभी में ना 5 के 5 अटैम्प्ट किए। अगर किसी में जैसे अलंकार में एक गलत भी है तो उस मैटर नहीं करता। और मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस मेरे बहुत अच्छे थे, बट आई रियलाइज़ कि कितने भी अच्छे हो बट मुझे मार्क्स काटने चाहिए। सो मैंने हर एक में हाफ, मतलब हाफ तो बहुत रेयरली 1 या 2.5 इतने नंबर काटे हैं। सो लुक एट माई, कितना भी अच्छा, अगर बिल्कुल भी अच्छे हो तो भी मैंने लिटरली हाफ नंबर तो हर एक में काटा ही है। और ये आपको भी मैं कहूँगा, हाफ नंबर काटो, लेटर्स में बेशक 2-2 काट लो, पहले ही प्रिपेयर रहो। चाहे कितना भी आपने अच्छा विज्ञापन कुछ भी आपने अच्छा लिखा है, लास्ट में मैंने कहा था और बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक के कारण मैंने अपने 2 गलत कर लिए। मेरा फुल आते, मतलब मैंने इतने अच्छे से किया था, मेरा फुल आते, पता नहीं मैं क्या कौन से उसमें था, मैंने सारे गलत कर दिए। सो 65 इज़ गुड, बट आफ्टर रीचेकिंग एक ट्विस्ट आने वाला है। मैंने मेरे पापा से रीचेकिंग कराई क्योंकि मुझे लेटर में डाउट था कि मैंने गंदा लिखा होगा, पता नहीं मेरे को उसमें गलतियाँ नहीं मिल रही थी, बिकॉज आई एम नॉट अ हिंदी एक्सपर्ट एंड नॉट अ टीचर एज वेल। सो आफ्टर रीचेकिंग आई गॉट 63 आउट ऑफ 80। सेम मुझे लग रहा था उन्हीं में ही कमी है, और पापा ने मेरा पूरा पेपर चेक किया, कह रहा ठीक है गलती है बट इतना नहीं है बिकॉज ही इज़ अ हिंदी टीचर। सो उन्होंने 63 दी थी, बट दैट्स ऑल्सो गुड, 60+ इज़ बेटर फॉर मी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सैम्पल पेपर स्लैप बिकॉज मुझे सुबह जल्दी उठना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है 4:54 पे। वैसे तो मुझे 4 बजे उठना था, बट फर्स्ट टाइम है, कोई नहीं, 4 बजे मैं उठ गया, 5 बजे मेनली। देन आई मेक नॉट अ कॉफ़ी बट मेक टी, लव फॉर इंडियंस। सो उसके बाद मैंने हिंदी मैराथन देखी, एक बार मैंने देख चुका था, बट आई थॉट कि सुबह क्यों ना एक बार और देखा जाए, इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। सो मैंने जल्दी से मेरे देखी, एंड सर ने इतने अच्छे से समझाया ना, लिटरली 6 to 7 मिनट्स में एक चैप्टर समझा रहे थे, मैक्स टू मैक्स 10 और 15, 2 घंटे में क्रिस्टल क्लियर ईच एंड एवरी चैप्टर, क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको नहीं यकीन होता आप जाके देख लीजिए। सो बट मैंने मौसम चेक किया एंड इतना ख़राब और इतना ठंड है, लिटरली शॉक टू सी। देन उसके बाद मेरी आदत है जो वो मैं नहीं खा सकता, आई एट अ चॉकलेट, एंड थोड़े टाइम मैंने अपने डॉग के साथ स्पेंड किया। हिज नेम इज़ मार्शल, ही इज़ वेरी क्यूट। सो उसके बाद आई चेक इट आउट द टाइम एंड टाइम वाज 7:28। उसके बाद मैंने आई टेक अ बाथ एंड आई एम रेडी फॉर द स्कूल। मेरा स्कूल की टाइमिंग 9 AM थी, बट उससे पहले मैंने रिवीजन की। आने के बाद, स्कूल से आने के बाद मैंने ऐसे राइटिंग का मेरा कंपटीशन था, बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था आई सिलेक्टेड इन टॉप 10 स्टूडेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड ऑल्सो दिस इज़ माई प्री बोर्ड। एंड नाउ यही दिक्कत है कि अब मुझे स्टेट लेवल के लिए जाना, बट मेरा साइंस का पेपर है, तो जो मैंने साइंस के लिए प्लान किया था वो ना हो पाए। एंड अबाउट हिंदी एग्जाम, द एग्जाम वॉज पोस्टपोन्ड। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, और फर्स्ट टाइम लिटरली, मतलब किसी भी साल मुझे नहीं लगता, बिकॉज उनको पेपर थोड़ा हार्ड बनाना था। आई नो, पता नहीं बाहर से पेपर आया, मैम कहते बाहर से पेपर है, दैट्स वाई। हिंदी का पेपर सभी एग्जाम खत्म होने के बाद लास्ट में होगा, तो तब मेरे पास एग्जाम आते हैं। आई विल शेयर। होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।